17 जुलाई को पंजाब असेंबली की 20 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नवाज लीग का पलड़ा भारी दिखाई देता है। हालांकि ये नशिस्तें पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की फरागत से खाली हुई हैं। ज़िमनी इंतखाबात इस वजह से अहमियत इख्तियार कर चुके हैं कि पंजाब की वजारत आला का दारोमदार अब इन 20 हल्कों पर है, जो वजीर आला हमजा शहबाज और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की किस्मत का फैसला करेंगे। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून पिछले 30 सालों से पंजाब की सियासत को कंट्रोल कर रही है। रियासती मशीनरी भी इसकी दस्तरस में है। पुलिस, पटवारी और तहसीलदार की अहमियत का भी इसे अंदाजा है। नून लीग इलेक्शन की साइंस को भी बेहतर समझती है और फिर इस इलेक्शन के कई स्टेक होल्डर भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। इसके अलावा इमरान खान का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो चुका है, लिहाजा ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग का पलड़ा भारी रहने का इम्कान है। तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान अपनी मुमकिन शिकस्त के पेश नज़र ही वफाकी और पंजाब हुकूमत पर धांधली के इल्जामात आयद करने के अलावा इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का इल्जाम लगा रहे हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि ये बात दुरुस्त है कि महंगाई में शदीद इजाफा इंतखाबात में वोटर्स की राय पर जरूर असरअंदाज होगा, लेकिन इसके मनफी असरात को कम करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी हलकों में सस्ते आटे के ट्रक खड़े कर दिए हैं। चीनी और घी की कीमतों में भी कमी की कोशिश की जा रही है। छोटे सार्फिन को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए महंगाई की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डालने की कोशिश भी की जा रही है। इस सब के बावजूद बढ़ती हुई महंगाई वोटर की राय पर असरअंदाज हो रही है और इस सूरत हाल ने लीग की रहनुमाओं की नींदें हराम कर रखी हैं। इसका अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि दो वफाकी वज़रा साद रफीक और अयाज सादिक ने अपनी वजारतें छोड़कर इंतखाबी मुहिम में शरीक होने का फैसला किया है। पीटीआई के बाज़ रहनुमा किसी गुमनाम फोन नंबर से आने वाली टेलीफोन कॉलों को दबाव डालने का हरबा बता रहे हैं, लेकिन गैर जानिबदार मुबस्सरीन का कहना है कि इन इंतखाबात के नतीजे से ही मालूम हो सकेगा कि एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है। उनके बकौल पीटीआई के जीतने का मतलब यही होगा कि मुक़्तदर ताकतों ने मौजूदा हुकूमत को बोरिया बिस्तर लिपेटने का इंदिया दे दिया है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यह समझा जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट अब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहती है ताकि मईशत को संभाला जा सके। याद रहे कि पिछले दिनों एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन बैक चैनल बातचीत की बातें भी सामने आई थी, लेकिन इनकी बाकायदा तस्दीक नहीं हो सकी थी। अपने इंतखाबी जलसों में इमरान एक तरफ फौजी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई न करने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब न्यूट्रल्स पर मुसलसल इल्जामात आयद कर रहे हैं। अहम बात यह है कि 20 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में से 4 नशिस्तों पर इंतखाब लाहौर में होने जा रहा है। अगर हल्कावार इनका जायजा लें तो सबसे पहले पीपी 158 का नंबर आता है। यह हल्का गड़ी चाहू, मुस्तफाबाद, लालकुर्ती, कैंट और शाहजमाल तक फैला हुआ है। इस हल्के से 2018 के इंतखाबात में उस वक्त की तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान कामयाब हुए थे। अलीम खान ने 52,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना एहसन शराफत 45,000 से ज्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अब मुस्लिम लीग नून ने टिकट दोबारा एहसन शराफत को जारी किया है, जिन्हें अब अलीम खान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की हिमायत हासिल है। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने मियां अकरम उस्मान को टिकट जारी किया है, जो कि पार्टी रहनुमा मियां महमूदुर रशीद के दामाद हैं। इस हल्के में नवाज शरीफ की जीत के इम्कान ज्यादा हैं। लाहौर का दूसरा हल्का पीपी 167 है। इस हल्के से 2018 में तहरीक इंसाफ के नज़ीर अहमद चौहान ने मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद सलीम को हराकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि अब मुस्लिम लीग नून ने नज़ीर चौहान को टिकट जारी किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपने एक कारकुन शबीर गुज्जर को मैदान में उतारा है। नज़ीर चौहान का शुमार जहांगीर तरीन के करीबी साथियों में होता है। यह हल्का जौहर टाउन और वफाकी कॉलोनी के इलाकों पर मुश्तमिल है। सूबाई दारुल हुकूमत का तीसरा हल्का पीपी 168 है। 2018 के आम इंतखाबात में नून लीग के साद रफीक ने यहां से कामयाबी समेटी थी। बादअज़ा इनके मुस्ताफी होने पर ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के असद खोकर जीत गए। असद खोकर जब तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ ग्रुप में शामिल हुए तो अब नून लीग ने इन्हें टिकट जारी किया है। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुन मलक नवाज अवान को टिकट जारी किया है। चौथा हल्का पीपी 170 है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी अमीन गुज्जर उम्मीदवार हैं। चौधरी अमीन गुज्जर माजी में साबिक वजीर आजम इमरान खान के दस्ते रास्त समझे जाने वाले और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर औन चौधरी के भाई हैं। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने ज़हीर खोकर को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। अगर शेखुपुरा के हल्का पीपी 140 का जायजा लिया जाए तो मुस्लिम लीग नून ने अलीम खान ग्रुप के तर्जुमान और माजी में तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीतकर वजीर बनने वाले मियां खालिद अराई को टिकट दिया है, जबकि इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने एक नए उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विरक का इंतखाब किया है। सेंट्रल
पंजाब में मजीद नजरें दौड़ाएं तो फैसलाबाद के हल्का PP 97 चक जुमरा से नून लीग के उम्मीदवार अजमल चीमा हैं, जो इस हल्के से आज़ाद मुंतखब हुए थे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने अली अफजल शाही को टिकट दिया है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के दामाद हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि दामाद की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि तहरीक इंसाफ ने 3 नशस्तों पर रिटायर्ड फौजी अफसरान को टिकट जारी किए हैं। रावलपिंडी के हल्का PP 7 मौजूदा इंतखाबात में एक मुश्किल और अहम इंतखाबी मैदान समझा जा रहा है। 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार राजा असगर अहमद 44,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद अली रहे, जिन्होंने 42,000 से ज़ायद वोट लिए, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा तीसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने 40,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। बाद अज़ां राजा असगर अहमद ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल कर ली। राजा असगर अहमद भी बाद में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान में शामिल हो गए और अब वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने इनके मुकाबले में कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान को टिकट जारी किया है। इनके इलेक्शन मुहिम में साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम भी शामिल हैं और उन्होंने अवाम से तहरीक इंसाफ को वोट देने की अपील की है। ये हल्का कहोटा, कलर सैदा और रावलपिंडी के मज़ाफात पर मुश्तमिल है, जबकि नून लीग के हनीफ अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी, PP के राजा परवेज अशरफ और तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी समेत चौधरी निसार का असर रसूख भी इस हल्के में माना जाता है। साहिवाल के हल्का PP 202 से तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ साबिक रुकन असम्बली नोमाल नगड़ियाल नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने एक रिटायर्ड फौजी अफसर मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर को टिकट जारी किया है। नुमान लंगड़ियाल बुजदार हुकूमत में वजीर भी रहे और जहांगीर तरीन के करीबी साथी समझे जाते हैं। जहांगीर तरीन के आबाई हल्के लोधरा PP 228 में मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ साबिक रुकन असम्बली नज़ीर अहमद बलोच को टिकट जारी किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने यहाँ भी एक रिटायर्ड फौजी अफसर कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद को टिकट जारी किया है। इज्जत जावेद 2018 में आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरे थे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात 2022 के 2 हल्के ऐसे भी हैं जहां सबसे ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ ने 2018 में अपने मुखालिफ नून लीग के उम्मीदवार को टिकट जारी किया है, तो इसी तरह नून लीग ने भी अपने उस वक्त के मुखालिफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ही टिकट जारी किया है। फर्क यह है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे, जबकि नून लीग के हारे थे। लोधरा के हल्का PP 224 से 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के जवार विधायक 60,000 वोट लेकर मुंतखब हुए थे। बाद अज़ां वो बुजदार हुकूमत में वजीर भी रहे, ताहम फिर वो मुनहरिफ हो गए और तरीन ग्रुप में आ गए। इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के आमिर इकबाल शाह ने 48,000 वोट हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर रहे। इन ज़िमनी इंतखाबात में जवार विधायक मुस्लिम लीग नून, जबकि आमिर इकबाल शाह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। दूसरा हल्का बखर PP 90 का है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार सईद अकबर नवानी जीते थे, ताहम उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। इनके मुकाबले में नून लीग के इरफानुल्लाह खान नियाजी नून के उम्मीदवार थे, जो ये इंतखाब तकरीबन 15,000 वोटों से हारे थे। अब तहरीक इंसाफ ने इरफानुल्लाह खान नियाजी को टिकट दिया है, जबकि नून लीग ने सईद अकबर नवानी को। सईद अकबर नवानी 1985 से सियासत में हैं और 8 बार रुकन असम्बली रह चुके हैं। वैसे तो दोनों बड़ी सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जो 2018 के इंतखाबात में हार गए थे। अलबत्ता जंग के PP 125 से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात जबवाना ने बाद में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और मुनरिफ हो गए, तो तहरीक इंसाफ ने इसी हल्के से अपने हारे हुए उम्मीदवार आजम छीला को टिकट जारी कर दिया। अलबत्ता फैसल जबवाना मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यही सूरत हाल जंग के हल्का PP 127 की भी है, जहां से मोहम्मद असलम भरवाना आज़ाद हैसियत से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद नवाज भरवाना से जीतकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अब मुनहरिफ होकर नून लीग में हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपनी ही हारने वाले मोहम्मद नवाज भरवाना को दोबारा टिकट जारी कर दिया है। सबसे दिलचस्प सूरत हाल जुनूबी पंजाब के हल्कों की है, जहां नून लीग ने 2018 के इंतखाबात के वक्त इल्जाम आयद किया था कि इनके उम्मीदवार को छीना गया है। वो उम्मीदवार उस वक्त तो आज़ाद हैसियत से जीते, लेकिन बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। सबसे ज्यादा इनहराफ भी इसी ग्रुप में सामने आया। जो उम्मीदवार खुशाब के हल्का PP 83 से पहले आज़ाद मुंतखब होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, अब वो नून लीग के टिकट होल्डर हैं। PTI के अपने उम्मीदवार गुल असगर खान ने इस हल्के से सिर्फ 8,000 वोट लिए थे और 5वें नंबर पर आए थे। अब तहरीक इंसाफ ने इस हल्के में
हसन मलिक को टिकट दिया है। भावलनगर के हल्का पीपी 237 से आजाद उम्मीदवार मियां फिदा हुसैन आजाद हैसियत में जीते थे, बाद में तहरीक इंसाफ में आए और अब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने इनके मुकाबले में सैयद आसिफ रजा को अपना उम्मीदवार चुना है, जो कि एक मरतबा चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहे। मुल्तान शहर के हल्का पीपी 217 की सूरत हाल भी दिलचस्पी से कम नहीं, जहां तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी पीटीआई के उम्मीदवार हैं, जबकि इनके मुकाबले में सलमान नईम नून लीग के टिकट होल्डर हैं, जिन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी को आजाद हैसियत में इसी हल्के से शिकस्त दी थी। बाद में वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और वो जहांगीर तरीन के बहुत करीबी साथियों में शुमार होते हैं। इन ज़िमनी इंतखाबात का वाहिद हल्का जहां खवातीन उम्मीदवार हैं, सैयदा जहरा बतूल बुखारी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ी हैं। इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के हल्का 272 मुजफ्फरगढ़ से है। जहरा बतूल ने तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था और कामयाब हुई थी। इस सीट पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, क्योंकि इनके मुकाबले में इनका अपना बेटा हारून बुखारी और बहू बिनिश बुखारी आजाद उम्मीदवार हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस हल्के में मौज़म जतोई को टिकट दिया है। मुजफ्फरगढ़ के ही हल्का पीपी 273 में मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद सब्तैन रजा को टिकट जारी कर रखा है, जो कि 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ ने यहां से यासिर अरफात जतोई को टिकट जारी किया है। सियासी पंडितों का मानना है कि मुजफ्फरगढ़ के दोनों हल्कों में तहरीक इंसाफ ने जतोई कबीले को इकट्ठा कर लिया है, जिससे मुकाबला सख्त हो गया है। लिया के हल्का पीपी 282 से मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद ताहिर रंधावा को टिकट जारी किया है, जिन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में आजाद हैसियत से इलेक्शन जीता और फिर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, जबकि इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने हारने वाले उम्मीदवार कैसर अब्बास को ही टिकट जारी किया है। 2018 के इंतखाबात में नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद रियाज इस हल्के में तीसरे नंबर पर आए थे। 20वां और आखिरी हल्का डीजी खान पीपी 288 की सूरत हाल भी जनूबी पंजाब के बाकी हल्कों जैसी ही है। यहाँ भी नून लीग ने मोहसिन अता खान खोसा के भांजे अब्दुल कादर खान खोसा को टिकट जारी किया है। इस सीट से मोहसिन अता खान खोसा 2018 के आम इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।